टेक से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार था, शुरू से ही था, इट वाज़ इन माय नेचर। बट देन आई थॉट लेट मी गो टू द गॉड ऑफ टेक नाउ एंड गेट इनटू दिस। सो मैं जैसे ही इनके साथ गेम में घुसा, तो आई गॉट द पॉइंट दैट दिस इज़ द प्लेस एंड दिस इज़ द थिंग आई वाज़ मिसिंग इन माय लाइफ। के बहुत सारे आइडियाज़ तो आ गए, बट वो इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब आई woke up at 4 a.m. regularly, manifested, did everything possible because I wanted to chase my dream at any cost. But I was failing at implementing my ideas and my brain. So money became a challenge at some point of time. कितना खर्चा करूं? अभी बहुत खर्चा कर चुके हैं, 15-16 लाख खर्च कर चुके थे। But then it was like I had an option. या तो कनाडा चले जाओ वाइफ के साथ, या तो फिर यहीं के रुक जाओ। So I said, let me give myself one more year into this business. It's been 14 plus years for me in this business. I'm an engineer from Bangalore, and so tech से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार था, शुरू से ही था, it was in my nature. But then I thought, let me go to the god of tech now and get into this. So मैं जैसे ही इनके साथ गेम में घुसा, तो I got the point that this is the place and this is the thing I was missing in my life. इतने automations और इतना fast execution. सो मेरा वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग था कि इससे पहले बीएमपी करने के बाद, बैड फेज में जाने के बाद, आई हायर्ड एक्सटर्नल एमआईएस और उसके साथ मैंने काम करना शुरू कर दिया था। दोबारा से वर्जन 2 ऑफ सिस्टम्स, एफएमएस, आईएमएस ये सब बनाना शुरू कर दिया था। बट आई वाज हाईली डिपेंडेंट ऑन हिम एंड हिज पेस। वो बंदा रोज सुबह 7 बजे मेरे साथ कनेक्ट होना था, तो मैं 6:45 पे बैठा होता था, एंड देन वो 7:15 बजे उठ के बोल देता था कि आज तो दुर्गाष्टमी है, आज तो छुट्टी है। So he had his own reason and that kept irritating me that my pace is going down and I'm not able to implement at the pace I can. So जैसे ही मैं एक पे पोर्टल पे आया and I saw the entire dictionary of things lying in front of me and I had to choose कि मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है। बट मन में सवाल थे कि यार पहले को O2D करूं, ऑर्डर टू डिलीवरी करूं, या कोई और सिस्टम लगाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। So I started exploring बिफोर द कोर्स इवन स्टार्टेड। जैसे मुझे पोर्टल का एक्सेस मिला तो मैंने वीडियोस देखना चालू किया एंड आई माई सेल्फ स्टार्टेड पुटिंग इन सर्टेन सिस्टम्स। एंड एक रात के अंदर, सो आई एम अ वर्कोहॉलिक पर्सन, एक रात को 10 बजे बैठा मैं एंड इम्प्लीमेंटेशन करते करते मुझे मालूम नहीं पड़ा सुबह के 6:30 बज गए। एंड सुबह उठ के मैंने अपने डीएमए को बोला कि भाई 4 सिस्टम रेडी हो गए हैं, इनकी वीडियोस देख ले, ये इम्प्लीमेंट भी मैंने कर दिए, इनको रोल आउट करने की तैयारी करें। दैट वाज अ वेरी माइंडसेट चेंजिंग मूवमेंट फॉर मी कि भाई ऐसा भी होता है क्या जिंदगी में कि अपनी मर्जी से सब स्टैंड अलोन सिस्टम्स हैं, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से उसको लिफ्ट करो एंड बाद में लिफ्ट करके कनेक्ट करते जाओ। सो मुझे पेस की जरूरत थी, मुझे राइट हैंड और राइट पीपल मिल गए। तो इवन द टीम सिद्धार्थ एंड नौहर हुज बीन द इम्प्लीमेंटर, दे वर शॉक्ड कि मैं रात को कभी 2 बजे मैसेज कर रहा हूँ, कभी 4 बजे कर रहा हूँ उठ के, कभी 5 बजे कर रहा हूँ, because ideas and things kept running in my subconscious mind. ये यहाँ से हो सकता है, ये वहाँ से हो सकता है, and I kept throwing all those questions to the group. And surprisingly, I was so amazed at the fact that जवाब सुबह 6 बजे आ रहा है। जब ये लोगों की आंखें खुल रही हैं, ये देख रहे हैं, उसी वक्त ही मुझे जवाब मिल जा रहा है, and then मेरा रास्ता क्लियर हो रहा है, move ahead. So within a short span of 2 or 3 months, आज मैं कह सकता हूँ कि मैंने O2D अपना फुली ऑटोमेट करके लाइव कर दिया। मेरा वैल्यू प्रोपोजिशन टुवर्ड्स माय कस्टमर इट इंक्रीज्ड। बट सबसे इम्पोर्टेंट था वो पहली 4 या 5 क्लासेस जो सर बताते हैं, सेटिंग द राइट कल्चर, उसको मैंने और मेरी जो टीम है, MDO टीम जिसे कहते हैं, हमने छुट्टी वाले दिन पूरा दिन लगा के बोर्ड पे प्रैक्टिस कर करके कोर वैल्यूज उन्हीं ने बनाई। उसके हिसाब से 1 पेज स्ट्रेटेजिक प्लान हमने बनाया, जो सर ने बोला था कि ये आपको करना ही करना है, ये ही फाउंडेशन है। सिस्टम लगा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मगर अगर लोग मंदिर बनाने में बिजी नहीं है तो वो पत्थर ही तोड़ेंगे। सो ऑल ऑफ माई टीम गॉट वेरी वेल अलाइंड। टुडे आई हैव अ वेरी गुड कल्चर, ऑल द रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस फॉर देम, द क्वार्टरली गोल इज वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी मेंबर एंड वी डेफिनेटली रिवॉर्ड द एंटायर टीम बाय टेकिंग देम टू ट्रिप्स। इन्होंने फोटोज और वीडियोज इतने दिखा दिया हमें, हमारी टीम जो MGO टीम करिए, सर हमारा नेक्स्ट ट्रिप कहाँ है, गोल अचीव हम कर लेंगे बट कहाँ जाना है। So we made value propositions on the rewards and recognition side. उनको ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग के लिए लेके गए पहले ही क्वार्टर के बाद, and that was on a goal achievement of 85%. So I said let's not go for 100%. 85% is a very good score. Let's stay motivated. And so टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता बिकॉज आप सब उस चीज़ के पार्ट हैं, एंड सर से ज़्यादा अच्छा तो कोई और बता नहीं सकता। बट
आई एम ओनली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटर. मुझे नींद नहीं आती है एंड जब वो चीज़ें होने लगती हैं, रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो यू नो योर कस्टमर स्पीक्स फॉर इट. आई एम इनटू अ कोर फील्ड वेयर एवरी डे के प्राइजेस स्टील में उस स्टील में एवरी डे के प्राइजेस फ्लक्चुएट करते हो, प्राइस वॉर होती है. बट बाय पुटिंग अप अ डिलीवरी ट्रैकिंग फॉर्म, ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड वर्कफ्लो एंड अ डिस्पैच मेलर, तो ऐसी 2-3 चीजें लगाने के बाद ही ना कस्टमर वाज लाइक आई वांट टू वर्क विद यू. दे वर लाइक व्हाट इज द प्राइस एंड आई वाज लाइक लेट्स टॉक अबाउट योर एप्लीकेशन फर्स्ट, व्हाट डू यू वांट. एंड देन वो कंसल्टेशन से करते करते हम उसको एक प्राइस वॉर से चेंज करके जैसे जोन में चले गए जहां हम अपने कॉम्पिटिटर्स से डबल कन्वर्जन्स पे भी चार्ज कर रहे हैं. नाउ व्हेन आई से डबल कन्वर्जन्स, दैट इज वेरी ह्यूज इन स्टील. But this all is happening because of the confidence that I have regained in myself, because of the processes that I have put in, and all the hard work is coming into a closed loop now. वो ना टिप्स एंड ट्रिक्स वाला काम खत्म हो गया, वो क्लोज लूप बन गया. एंड आई एम स्टिल ऑन दैट जर्नी. एंड इसी की वजह से, इन चीज़ों की वजह से आई हैव द कॉन्फिडेंस टू से दैट Dant Steels is releasing an IPO in 2028. The vision is set, the mindset is set. We are ready for the long run, and we aspire to go higher. Thank you.